माय यूट्यूब फैमिली जी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो ब्रेकिंग न्यूज शेयर करने जा रही हूँ जी, वो ये कि जो जो लोग लेबर पार्टी को सपोर्ट करते थे, जो यूके के अंदर थे या यूके के बाहर से, तो उन सब के लिए जी बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूके की जो लेबर पार्टी है जी, वो जीत गई है। वो बस जीत नहीं गई बल्कि एक रिकॉर्ड जीत हुई है जी उनकी। यूके की लेबर पार्टी जो है जी, जुमेरात को होने वाले कौमी इंतखाबात में रिकॉर्ड तादाद में जी नशिस्तों के साथ इक़्तिदार में आ गई है। और यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं जी, वो अब ऋषि सुनाक नहीं रहे। अब जी जो केयर स्टारमर है जी, लेबर पार्टी को जो लीड कर रहे थी जी, वो है। आगे मैं आप लोगों को सारी डिटेल दूंगी कि इसके अंदर अब इनके नेक्स्ट प्रोसेसेस क्या है, कब से जी जो स्टेट ओपनिंग है उनकी जो सेरेमनी है वो कब होने जा रही है, और अब क्या क्या आगे होगा, और टोटल जी हाउस ऑफ कॉमन्स में कितनी सीट्स होती हैं, और लेबर पार्टी को कितनी सीट्स चाहिए थी और इन्होंने कितनी ली, और भी बहुत सारी डिटेल जी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को दूंगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी। 4 जुलाई को यूके के अंदर 5 करोड़ वोटर्स के लिए अगर मैं बताऊं तो 40,000 जो पोलिंग स्टेशन है ना, वो बनाए गए थे, जिनके अंदर जी हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए जो है ना, वो वोटिंग जो है थी वो होनी थी। तो जो कि आप सबको पता है जी, कल ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया, वोटिंग हो गई है। अगर मैं 650 जो 650 सीट्स है इसमें से बात करूं तो 543 सीट्स जो है वो इंग्लैंड में है, स्कॉटलैंड में जो थी 57 और वेल्स में 32, और नॉर्दर्न आयरलैंड की मैं अगर बात करूं तो 18 सीट्स थी। और ये जो यूके की गवर्नमेंट है, ये जो लेबर पार्टी थी जी, इनको अक्सरियत के लिए जी 326 सीट्स चाहिए थी। इनको 626 जो सीट्स हैं जी वो दरकार थी, और लेबर पार्टी ने कितनी ले ली है जी, 410। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लेबर पार्टी जी बहुत भारी अक्सरियत के साथ जीती है, एक रिकॉर्ड जीत है। इससे पहले लेबर पार्टी हिस्ट्री में मैं अगर आपको बताऊं तो इनके जो साबिक लीडर थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने जी 1997 में एक जबरदस्त जीत उनकी भी हुई थी, और उन्होंने कितनी सीट्स ली थी जी, उन्होंने 418 सीट्स ली थी तब। उसके बाद जी अब लेबर पार्टी ने दोबारा वही तारीखी मैं कहूंगी फतह जो है जी दोबारा से हासिल की और 410 सीटें ली हैं। और जी अब यूके के हालात होप्स हो जी अच्छे होने जा रहे हैं। और आप लोगों को पता है यूके के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो हुकूमत है इसकी मुद्दत जो है ना वो 5 साल होती है। इस लिहाज से जी अगर बात की जाए तो 2019 के में इलेक्शन हुए थे, और अब जो है जी वो 2025 में होने थे। 5 साल जनवरी 2025 में होने थे, 5 साल पूरे होने थे। लेकिन जी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं जी ऋषि सुनाक, उन्होंने देखा है, उन्होंने आप लोगों को पता है जी कबल अज वक्त अगर मैं कहूँ तो इलेक्शंस का ऐलान कर दिया था, जो कि अभी जो टाइम था जी वो 2025 में होने थे, जनवरी 2025 में। लेकिन ये क्यों किया उन्होंने, क्योंकि जी जो इनकी पार्टी है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना कुछ सालों से जी उनका जो ग्राफ भी है वो नीचे जा रहा था, उनकी कारकर्दगी पहले जैसी नहीं थी, लोग अब उस तरह उनको लाइक नहीं कर रहे थे, आप सबको पता है जी। और इनकी जो पार्टी है जी, उनकी जो भी राय थी उसके अकॉर्डिंग जी कबल अज वक्त जो इलेक्शन है उनका ऐलान कर दिया गया। सूरत हाल आप सबके सामने है। अगर मजीद यही गवर्नमेंट रहती तो आप देख सकते हैं जी 2025 तक यूके के क्या हालात हो जाने थे। इसलिए जी इन्होंने कबल अज वक्त जो है जी वो इलेक्शंस का ऐलान कर दिया था। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 14 सालों के बाद जी बरतानवी सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। कंजर्वेटिव पार्टी का जी 14 साल जो इक़्तिदार था वो खत्म हो गया, और 14 सालों के बाद जी लेबर पार्टी जो है तरीही फतह के साथ जी दोबारा इक़्तिदार में आ गई है। और कंजर्वेटिव पार्टी की नाकामी की भी कई वजूहात है, जिसमें से एक वजह मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो वो गजा की जंग भी है। इसमें जी इन्होंने यूके की जो गवर्नमेंट है जी, इन्होंने इसराइल का साथ दिया, उन्हीं के साथ खड़ी रही, उनकी अहमियत करती रही। यहाँ पे जो भी मुस्लिम थे प्रोटेस्ट करते थे या उनके हक में खड़ा होने के लिए कहते थे, तो इन्होंने बिल्कुल जी उनकी बात नहीं मानी। इवन प्रोटेस्ट करने वालों के साथ भी क्या सलूक किया जा रहा है आजकल आप सब न्यूज में देख रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के ऊपर भी जी, वहां के जो लोग हैं इनके हक में बोलते हैं तो उनके ऊपर भी जिन लोगों ने काफी पाबंदियां लगा दी। एनीवे जी अब नई पार्लियामेंट का जो पहला इजलास है जी वो मंगल 9 जुलाई को होने जा रहा है, जब अराकीन जो है जी वो खल्फ उठाना शुरू करेंगे, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना उसके स्पीकर का जी इंतखाब करेंगे। मुंतखब स्पीकर के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो शाही मंजूरी की जी जो तकरीब होती है वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के चैम्बर में होगी। और पार्लियामेंट की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो तारीखी रियासती जो इफ्तिताह होता है जी वो 17 जुलाई को मतवक्का है। इसका जो लिंक है जी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, हाउस ऑफ कॉमन्स की वेबसाइट से जाके आप सारा डिटेल से जी पढ़ सकते हैं। तो होप सो जी आप लोगों को वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और उसके बाद जी हम लोगों का शुक्र है जी इस दफा वोट जाया नहीं गया। लास्ट टाइम भी जी हम लोगों ने लेबर पार्टी को ही दिया था, लेकिन शुक्र है जी अल्लाह ताला ने इस दफा मेरा और मेरे हस्बैंड का वोट जाया होने से बचा लिया है। हम लोग जी लेबर पार्टी के
हक में बहुत ज़्यादा मैं तो बोलती थी और बहुत ज़्यादा जी इनको सपोर्ट करती थी। और कल जाके जी हम लोगों ने वोट भी कास्ट किया और बड़ी खुशी हुई जी ये पार्टी जीत गई है। बाकी जी जिन लोगों ने यूके आना है, जो यूके में ऑलरेडी इमिग्रेंट्स है, उनके हक में जी बहुत अच्छे फैसले करे। सुनने में यही आ रहा है जी लेबर पार्टी जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी साबित होगी फ्यूचर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी।